विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में विराजमान इष्ट देव मालिके कुल परम प्यारे प्रियतम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा सेवकों को ये मार्गदर्शन मिलता है, जिस सेवक के हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है उस सेवक के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कबीर साहब महाराज जी वर्णन करते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भक्ति का गुण है। जो भक्त है, जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ये भक्ति की निशानी है। जिस तरह अभी आपने श्री हजूर महाराज जी के वचन सुने, भगत को भगवान के कण कण में दर्शन होते हैं और भगवान के दर्शन करता हुआ, भगवान को देखता हुआ भक्त कहता है मैं बुरा किससे बोलूं। तभी तो उन्होंने लिखा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कि मेरे से बुरा कोई नहीं, मेरे में अनंत अवगुण है। भक्ति का ये गुण है कि भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसकी वाणी नम्रता भरी हो जाती है और उसके अंदर मिठास, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। और जिसके पास भक्ति ना हो, प्रेमियों, एक भक्ति संसार में अक्सर आप सुनते हो, इंसान अपने ख्याल से करता है और एक इंसान, एक भक्ति इंसान सतगुरु के मार्गदर्शन में करता है। जो अपने मन के ख्याल से की गई भक्ति है, हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ जाए, मगर जो सतगुरु के मार्गदर्शन में की हुई भक्ति है, जो सतगुरु के रहनुमाई में की गई भक्ति है, उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं आ सकता, कोई व्यवधान नहीं आ सकता। क्योंकि सतगुरु अपने सेवक को कैसे बना देते हैं? घड़ घड़ काढ़े खोट, अपने सेवक के खोट घड़ घड़ के निकालते हैं। जिस प्रकार कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, इसी प्रकार सतगुरु भी अपने सेवक को ऐसा ही बनाते हैं। सेवक का जीवन समाज में एक मिसाल होता है। तो जो सतगुरु के मार्गदर्शन में चलता है, उसके अंदर नम्रता, दीनता कंपल्सरी है, जरूरी है और आ ही जाती है। जो पूरा है, जो वास्तविक अर्थों में परमात्मा से जुड़ा है या सतगुरु से जुड़ा है। जो परमात्मा से जुड़ा है
और सतगुरु मार्गदर्शक नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसके जीवन में सतगुरु हैं, सतगुरु का मार्गदर्शन है, प्रेमियों हम खुश नसीब हैं सारे, क्योंकि हमारे जीवन में श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं और उनका मार्गदर्शन ये सत्संग के पल हैं, ये सत्संग की घड़ियां हैं, ये उनका मार्गदर्शन है जो हमें बता रहा है। जैसे आज का सत्संग है, आज के सत्संग का जो श्री गुरु महाराज जी ने उपदेश बख्शा है कि नम्रता, मिठास, महाराज जी फरमाते हैं कि मिठा बोलन निव चलन, हथों भी कुछ दे ते रब तिना दी बुकली जंगल क्या ढूंढे। महाराज जी ने बड़ा सुंदर फरमाया है कि मीठा बोलन और निव चलन अर्थात नम्रता, हथों भी कुछ दे। हाथ से क्या दे? सद्व्यवहार, प्रणाम, मीठे वचन मुख में हो, हाथों से प्रणाम हो। परम पूज्य श्री महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि जो भी आपके पास आए तो आओ, जियो, पियो पानी, तीनों चीजें बोले ना मानी। कि जो आपके पास आए उसको आओ जी, बैठो जी और पानी पियो जी। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मोल से भी, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल हैं और ये हर इंसान के पास उपलब्ध हैं। वही महाराज जी फरमा रहे हैं, मिठा बोलन निव चलन, हथों भी कुछ दे ते रब तिना दी बुकली जंगल क्या ढूंढे। अर्थात जिसके पास ये तीनों गुण हैं, मीठा बोलने का, नम्रता का, आदर का, तो परमात्मा उसकी बुक्कल में है। बुक्कल में मीन्स उसके पास है, उसके नजदीक है, उसको जंगल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये निशानी है कि उसके पास परमात्मा है, जिसके जुबान में मिठास आ गई है, जिसके स्वभाव में नम्रता हो गई है, जिसके विचारों में आदर आ गया है, तो ये प्रमाण है कि उसके जीवन में परमात्मा है। महाराज जी वाणी में फरमाते हैं कि जो ऐसा जीवन बना लेता है तो वो पति परमात्मा को अपने वश में कर लेता है। अब ये सार है कि मिठास हो, नम्रता हो, कड़वे वचन ना हो, किसी को दुख देने वाली वचन ना हो। गुरुमुख के मुख से हमेशा सद्वचन उच्चारित हो, भले वचन उच्चारित हो, क्योंकि जो गुरुमुख होता है तो वो, उसका जीवन इन गुणों से भरपूर होता है। जो पुराने धनी होते हैं ना, उनके अंदर ये एक काबिलियत होती है। वो एक गजल आती है ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, नई नई दौलत है, इसीलिए तुम्हारा लहजा बता रहा है। जो खानदानी रईस हैं नरम रखते हैं मिजाज अपना। परम पूज्य महाराज जी कथा सुनाया करते थे कि एक बार एक जंगल में राजा शिकार खेलने गया। राजा के साथ मंत्री भी, सिपाह सलार भी, नौकर भी, सब लोग शिकार खेलने गए, राजा की सेवा में गए। और वहां पर ऐसी कोई स्थिति बनी कि सारे रास्ता भूल गए, भटक गए, अलग अलग हो गए।
अब एक उसी जंगल में एक संत महात्मा भजन कर रहे थे, बैठे थे, आंखों से प्रज्ञा चक्षु थे, यानी सूरदास थे। तो बैठे अपना माला जप रहे हैं, नौकर गुजरता है, वो अंधे, इधर से राजा साहब तो नहीं निकले। कहता नहीं गुलाम, इधर से राजा साहब नहीं निकले। थोड़ी देर पीछे सिपा सलार आता है, ओ सूरदास, इधर से राजा साहब निकले हैं। कहते सिपा सलार जी, इधर से राजा साहब नहीं निकले। मंत्री आता है, हे प्रज्ञा चक्षु, इधर से राजा साहब तो नहीं निकले। कहता नहीं मंत्री जी, यहां से राजा साहब नहीं निकले। राजा साहब भी आ जाते हैं, कहते हैं अंतर चक्षु मिलित, कृपा करके बताइए कि इधर से मेरी सेना का कोई व्यक्ति निकला है। तो सूरदास संत जी कहते हैं राजन, अभी थोड़ी देर पहले मंत्री जी, सिपा सलार और आपका गुलाम गया है। राजा भी पीछे पीछे चल जाता है। आगे जाके चारों की मुलाकात हो जाती है। चारों की मुलाकात हो जाती है। वो कहते हैं कि हमने उससे पूछा था, वो कहता मैंने भी पूछा था, मैंने भी पूछा था। तो सारे अपना अपना जवाब बताते हैं। तो राजा कहता है कि था तो वो सूरदास, मगर उसने सूरदास होते हुए भी कैसे पहचान लिया कि ये गुलाम है, ये मंत्री है, ये सिपा सलार है, ये राजा है। तो राजा कहते हैं तो उससे पूछना पड़ेगा। चलते हैं, उसके पास आके उसको पूछते हैं कि क्या आप वास्तविक अर्थों में प्रज्ञा चक्षु हैं या आपकी रोशनी कम है, क्या बात है? तो कहते भाई मेरे को तो, मैं तो बचपन से ही नेत्रहीन हूं और मुझे दिन और रात का कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नजर नहीं आता। तो राजा कहते हैं फिर तुम्हें कैसे पता लगा कि ये गुलाम है, ये मंत्री है, ये सिपा सलार है, मैं राजा हूं? तो सूरदास कहता है इसकी वाणी से। जिसका जो रुतबा होता है ना, उसकी वाणी में जितना कोई छोटे विचार रखता है, उसकी वाणी में उतनी तलक होती है। जितना कोई उच्च विचार रखता है, उसकी वाणी उतनी नरम होती है। जो बहुत उच्च विचार रखता है, उसकी वाणी में उतनी ही नरमी होती है। अब जिसके विचार उच्च हैं, उसकी वाणी नरम हो जाएगी, और जिसके हृदय में सर्वोच्च परमात्मा विराजमान हो जाएगा, उसकी वाणी तो कितनी नरम हो जाएगी। सोचो, तभी तो उन्होंने कहा कि रब तिन्हां दी बुकली जंगल क्या ढूंढे। अर्थात जिसके जीवन में ये गुण हैं। अब इन गुणों को धारण करने से हो सकता है परमात्मा प्राप्त हो जाए, मगर हम ये सोचे कि पहले परमात्मा प्राप्त हो जाए फिर ये गुण धारण करेंगे या फिर ये गुण आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को परिवर्तित करना, अपनी वाणी को नियंत्रित करना, अपनी वाणी में मिठास भरना बहुत जरूरी है। हम अपनी वाणी को, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने मोल, ये तराजू तोलकर तब मुख बाहर खोल। कि वाणी अनमोल है। लुक बिफोर यू लीव, मीठा बोले, नम्रता से बोले। ऐसा नहीं कि दरबार में मीठा बोले। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि गुरुमुखों के मुंह पे गाली नहीं होती, कच्चे फल पे कभी ताली नहीं होती, और बिना लंगर अगर करना हो तो थाली जरूरी है, और
अगर गुरु चरणों में आए तो खुशहाली जरूरी है। अपने जीवन में नम्रता और दीनता बहुत कंपलसरी है, मिठास। हमारे परम पूज्य महाराज जी को श्री अनंतपुर में इसी नाम से जाना जाता था कि वो भाई जी जो बहुत मीठा बोलते हैं। परम पूज्य महाराज जी जिन गुरुमुखों ने दर्शन किए हैं उनको पता होगा कि धीमे स्वर में, मीठे स्वर में हर बात कह दिया करते हैं। और क्या हैरानी कि वो बात केवल वही सुन सकता था जिसको वो बात कह रहे थे। जिसको वो बात नहीं कह रहे ना, वो पास खड़ा हुआ भी नहीं सुन सकता। और ऐसा भी नहीं कि वो फुसफुसा के कह रहे हो, नॉर्मल आवाज में कह रहे, मगर ऐसा तरीका, ऐसा ढंग। तभी तो ये महापुरुषों के फैसले हैं कि जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है उसका ऐसा जीवन हो जाता है। और जिसको परमात्मा को अपने हृदय में बसाना है उसको ऐसा जीवन बनाना चाहिए, प्रेम से, नम्रता से। जैसे अभी सुना कि भली करेंगे राम तू बस कर्म किए जा। अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, साथ साथ कर्म होना चाहिए। जब ऐसा जीवन बन जाएगा तो फिर सतगुरु भी प्रसन्न और हमारी आत्मा भी प्रसन्न, परमात्मा भी प्रसन्न। जहां मीठा बोलेंगे, जिससे मीठा बोलेंगे तो फिर वो कहते हैं ना कि कोयल काको देत है, काका क्या हर लेत, मीठे मीठे वचनों से जग अपनों कर लेत, सबका मन हर लेत। कि कौवे और कोयल में क्या फर्क है? दोनों ही काले हैं, मगर कोयल की मीठी आवाज सबको अपना बना लेती है और कौवे की कर्कश आवाज सबको उबा देती है, परेशान कर देती है। इस तरह गुरुमुख का स्वर मीठा होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। तभी तो ये भजन आया कि जिदे नाल बीज पवे मेरा शहनशाह, ऐसा कोई गुण मैनू देव जी सिखा। फिर आपने श्री हजूर महाराज जी की लीला भी श्रवण की कि श्री गुरु महाराज जी ने कितने प्रेम से फरमाया कि सबसे प्यार से बोलो, सबसे मीठा बोलो, सबसे अच्छा बोलो। बस प्रेम ही सार है, प्रेम के बिना जीवन बेकार है। यही गुण दिल में धारण करे, हृदय में नाम हो और मुख में राम हो और हाथों से काम हो। ऐसा जीवन बनेगा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के सत्संग की